और सुपर डुपर एक्साइटेड हैं आज के दिन को और बढ़िया बनाने के लिए। तो हमारे जो सेशन की हम लोग के अंदर सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन के माध्यम से एक शानदार हमारी साइलेंस प्रैक्टिस के माध्यम से। साइलेंस प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस जहां पर आप अपने दिन को प्लान करते हैं कि आज क्या अच्छा करने वाले हो, आप अपने दिन को मेडिटेट करते हैं। तो इसके लिए करना क्या होगा, आराम से एक जगह आपको बैठना है। अपने इष्ट भगवान को इस दौरान आप याद कर सकते हैं। शानदार म्यूजिक अभी हम लोग प्ले करने वाले हैं, आराम से आइज क्लोज करेंगे, स्टार्ट करते हैं। सभी अपने हाथों को रब करेंगे। हाथों की इस गर्माहट को अपने हाथों पर महसूस करते हुए अपनी आइज को अपना क्लोज रखना है अभी आपको, और फेस पर रखेंगे गर्म गरम गरम हाथों को, और फेस को भी रब करेंगे। हाथों गर्दन तरफ भी लेके जाएंगे। आइज अभी अगेन क्लोज रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए अपने हाथों की तरफ देखेंगे। और अपने इस भगवान को आप धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक नया दिन आपको दिया है, एक नया सवेरा दिया है आज के दिन को और अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है आज के अगेन हमारे इस मॉर्निंग क्लास के अगेन के अंदर,
इधर से मैं एक अनम्यूट रिक्वेस्ट आपको भेज रहा हूँ, अनम्यूट करेंगे और एक दूसरे को गुड मॉर्निंग मैसेज आप दे सकते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। राधे राधे। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आप अगेन सभी को, और बढ़ेंगे सेशन में आगे। अब हम बात करने वाले हैं आज के हमारे अफर्मेशन को लेकर। अफर्मेशन एक हमारा पॉजिटिव थॉट है, सुविचार होता है। जब भी आप इसको देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो एक नई एनर्जी आपके अंदर क्रिएट होने वाली है। तो अभी आपके मोबाइल, लैपटॉप या डेस्कटॉप स्क्रीन पर अभी आपको हमारा आज का शानदार अफर्मेशन आपको विजिबल होने वाला है। और अफर्मेशन क्या बताता है, जो भी आपको मैं बताने वाला हूं। अफर्मेशन आज का क्या बोलता है कि हर समस्या के तीन समाधान होते हैं। जीवन में कोई भी चैलेंज यदि आपके साथ आ रही है या तो वो क्या तीन समाधान के साथ होती है। कि पहला समाधान है कि उसको स्वीकार करो कि जो है वो है, या उसको बदल डालो, आप कुछ ऐसा काम करो कि वो समस्या बदल जाए, या फिर उसे छोड़ दीजिए उस हाल पर जिस हाल से वो आपके सामने आई है। तो बहुत अच्छा कोट है, बहुत अच्छा हमारा अफर्मेशन आज का। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जरूर लीजिएगा, और इसको सोशल मीडिया पे अपना जरूर ऐड करें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं। ये शानदार अफर्मेशन और नए लोगों की जीवन और दिन को बना सकता है। तो आपने आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आज के हमारे सुविचार का, शानदार अफर्मेशन का। तो शानदार अफर्मेशन को सुनने, समझने, देखने के बाद में हम बढ़ेंगे आगे सेशन में। और अब हम बात करने वाले हैं कि आज तारीख हो गई है इतनी, 17 फरवरी। यदि 17 फरवरी आपके लिए स्पेशल है, आपके परिवार में जिस चार दीवारी के अंदर आप रहते हो उसमें कोई किसी का स्पेशल ओकेजन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे या कोई और ओकेजन हो, तो एक नीचे रिएक्शन मोर ऑप्शन आ रहा होगा लिखा हुआ आपके मोबाइल पे, उस पर टिप टैप करना है। देन आपको रेज हैंड का ऑप्शन सबसे ऊपर होगा, आप रेज हैंड वहां पे कर सकते हैं। तो आप यदि आज का स्पेशल ओकेजन हो तो जरूर आप रेज हैंड करिएगा नीचे जाके, जिससे हम आपकी खुशियों में शामिल हो सकें, आपको बधाई दे सकें। तो हम देख पा रहे हैं हमारे बीच में है हमारे एक सर मुझे नजर आ रहे हैं। सर से हम बात करने वाले अंजू, अ, अ, मैं सर से जस्ट हम बात करने वाले हैं। अंजू रानी मनोज जी सर से बात करने वाले हैं। अनम्यूट करेंगे सर आप अपने आप को। जी सर। हाँ सर, नमस्कार सर। तो नमस्ते सर, तो क्या स्पेशल ओकेजन है सर आज आपके लिए? आज सर हमारी 31st मैरिज एनिवर्सरी है सर, आज मेरी क्या सर। बात है, बधाई आपको बहुत बहुत कि 31 आप वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने वाले हैं। और हमारे साइड से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आप की जोड़ी यूं ही जबरदस्त तरीके से फिट रहे, हेल्दी रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे। बहुत थैंक बहुत यू सर। शुभकामनाएं थैंक यू। बधाई आपको। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले नीतू सिंह मैम से। नीतू मैम आपने रेज हैंड किया है, आप थोड़ा सा सामने आ जाइए। नीतू सिंह मैम अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिएगा। नीतू जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, तो क्या स्पेशल डे है आज आपके लिए? सर आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है और मेरे देवर दौरानी की एनिवर्सरी है सर। क्या बात है, दो दो खुशियां आपके घर में हैं कि देवर देवरानी की एनिवर्सरी है और आज आपके भतीजे का जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं नीतू जी। थैंक यू सर। थैंक यू ऐसी सर। लगातार खुशियों को आप सेलिब्रेट करते रहें घर में, और बड़े आनंद से दिन आपका निकले आज। ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले हैं रेखा दुआ मैम से। मैम अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप, रेखा जी। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, तो क्या स्पेशल डे है आज आपके लिए? सर आज मेरे भतीजे का जन्मदिन है। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपके भतीजे को जन्मदिन की। स्वस्थ रहें, थैंक यू मस्त रहें सर। आप। हमारी क्लब की और हमारी साइड से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनको। और भी कोई सदस्य हो जो कि बाद में लगे कि मैं तो रेजेंट ही नहीं कर पाया, वो भी अपना रेजेंट कर सकते हैं। बाकी इधर से मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, अनम्यूट करेंगे और हमारे तीनों फैमिली मेंबर्स को जबरदस्त एक्साइटेड होके आप उनको जरूर बधाई दीजिएगा। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टाइम आ गया। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। क्या बात है। तो अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप लगातार बने रहें और एक खुशियां लगातार आपके परिवार के अंदर जबरदस्त तरीके से आप आए और उनको आप सेलिब्रेट करें।
सेशन में बढ़ने वाले हैं और आज सेशन में हम बहुत कुछ नया कुछ सीखने वाले। कल हमारे जो सीनियर हमारे जो स्पीकर आए थे जो कुछ बताने के लिए, कुछ टेक्निकल वजह आ गई थी, तो हम ब्रेन हेल्थ को आज अगेन रिपीट करने वाले हैं। ब्रेन हेल्थ के ऊपर आज डिटेल में हम बात करने वाले हैं। अभी सर हमें कुछ समय के अंदर ही ज्वाइन करेंगे, और इससे पहले हमारे कुछ फैमिली मेंबर से मैं बात कर लेता हूं जिन्होंने कुछ दिन पहले इस क्लब को, ओके, तो सर आ भी गए हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है कि सर ने हमें समय से पहले ज्वाइन कर लिया है, और फिर हमें बाद में काफ़ी ज़्यादा समय मिलेगा, तब हम और बहुत से लोगों का रिजल्ट शेयर करने वाले हैं। तो अभी मैं सर को एक बार अगेन स्पॉटलाइट कर लेता हूँ, सतीश सर को। और हम लोग, सर कीमती समय हमें देते हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम सबके लिए, क्योंकि सर का बाई प्रोफेशन सर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर डॉक्टर्स बनाते हैं, और मेरी समझ से कम 1000 से ज्यादा, हो सकता है 2000 हो या 5000 भी हो सकता है, उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को डॉक्टर बना चुके हैं सर के जो स्टूडेंट हैं, जो आज देश विदेश में सेवाएं दे रहे हैं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं वो, कि सर का जो गाइडेंस है वो बेमिसाल जबरदस्त रहता है। तो आज हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि सर ने, कल कुछ टेक्निकल चैलेंज आया था तो आज सर ने अगेन समय हमें दिया है। सभी से मेरा निवेदन है कि ब्रेन यदि हमारा प्रॉपर एक्टिवली काम नहीं करेगा तो आपके पास जो भी कुछ है आप उसको एंजॉय कर ही नहीं पाओगे। ओके, तो मेरा सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो जरूर ऑन करें। एक सामने वाले के लिए एक ग्रेटिट्यूड देने का होता है कि यदि आप अपना वीडियो ऑन रखेंगे, आपकी प्रेजेंस भी वहां पे दिखाई देती है। तो मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा हमारे सारे फैमिली मेंबर्स के माध्यम से सर के लिए। जरूर चैट बॉक्स में वेलकम मैसेज करेंगे सतीश सर के लिए। वेलकम सर, ओवर टू यू सर, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू कुलदीप जी, और सभी को मेरा नमस्कार। और कल जो है कोई टेक्निकल एरर आ गई और मैं बार बार ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो पाए। तो मैंने भैरव सिंह सर को भी फिर माफी मांगी, मैंने कहा सर आज तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा मैसेज करके। चलिए कोई नहीं, ये टेक्निकल चीजों पे सीखने का भी मौका मिलता है, कई बार थोड़ा डिस्कनेक्ट भी होता रहता है। तो आज हम वापस से उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो हमने कल स्टार्ट किया था। देखिए, कोई भी इंसान के जीवन में अगर 4 तरह की चीजें सही चल रही है तो मुझे लगता है कि उसका जीवन पूर्ण है। पहली चीज होती है फिजिकल हेल्थ, दूसरी है मेंटल हेल्थ, तीसरी है सोशल हेल्थ, और लास्ट में फाइनेंशियल वेल्थ, जिसको हम फाइनेंशियल हेल्थ भी कहते हैं। चारों इंटरकनेक्टेड है। अब हम कुछ केस लेते हैं, अगर किसी इंसान के साथ ये हो जाए तो कौन सी चीज है, ये नहीं हो तो कौन सी चीज। मुझे लगता है अगर किसी इंसान का दिमागी रूप से स्वस्थ रहना इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान मेंटली हेल्दी है तो समय के साथ वो इन चारों चीजों को गेन कर सकता है। और मेंटली हेल्दी नहीं है तो अगर किसी ने बहुत बड़ी वेल्थ भी दे दी, खूब फाइनेंशियल वेल्थ दे दी, तो भी वो उसको डुबो देगा। फिर आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ सबको लोग बताते हैं कि भाई मैं जिम कर रहा हूँ, भाई मैं ये कर रहा हूँ, मैं रनिंग कर रहा हूँ, फोटो भी डालते, मैं भी डालता हूँ रनिंग करके फिजिकल हेल्थ की। लेकिन मेंटल हेल्थ की बात कोई किसी को बताता नहीं। तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, उसमें इंसान चुप हो जाता है। और अगर मेंटल हेल्थ को बताने लग जाए बिना शर्म किए तो फिर मेंटल हेल्थ आसानी से ठीक किया जा सकता। तो आज मैं कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा कि जो सबको, ऐसा नहीं है कि किसी को प्रॉब्लम है तो ही फॉलो करनी चाहिए। कि मेंटल हेल्थ किसको नहीं चाहिए, पहले पॉइंट सबको चाहिए।
जब सबको मेंटल हेल्थ चाहिए तो फॉलो सबको ही करना पड़ेगा ना, कि नहीं मैं तो एकदम स्वस्थ हूँ। हाँ ठीक है, समय के साथ जैसे फिजिकल हेल्थ में डाउन आता है वैसे मेंटल हेल्थ भी तो डाउन होगी ना। कोई इंसान हमेशा स्वस्थ नहीं रहता, ये सच्चाई है। कौन सा स्वस्थ नहीं रहता? फिजिकल। और फिजिकल अगर डिटोरिएशन हो रहा है तो कंट्रोल तो मेंटली है ना, वो ब्रेन से ही है ना कंट्रोल तो हम सबको अपने जीवन में कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए। उसमें बहुत आसानी से मैं चीजें बताता हूँ जिससे कि किसी को ऐसा भी ना लगे कि यार मुझे प्रॉब्लम है इसलिए बता रहे हैं। नहीं नहीं, प्रॉब्लम वाला तो वैसे ही नहीं बताएगा क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता ही नहीं है, और जाता है तो बिल्कुल ही नहीं बताता। सबसे पहले जो सोशल कम्युनिटी में जिससे हम जुड़े हुए हैं, अगर ऐसी कोई कम्युनिटी किसी के पास है तो उसकी मेंटल हेल्थ अगर खराब भी है तो धीरे 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 इंप्रूव होगी, क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ चीज, नई चीज सीखी जाती है। और जब कोई इंसान नई चीज सीखता है तो उसका ब्रेन ग्रो करता है, उसका ब्रेन ज्यादा अच्छा काम करता है। तो एक तो बाय डिफॉल्ट हम लकी हैं कि हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हमें सीखने को मौका मिलता है। नए नए लोग आते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो इंसान उस टेस्टिमोनियल से भी सीखता है। तो सीखता किसमें? ब्रेन में। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हेल्थ की बातें करते हैं, अपने अंदर हुए चेंजेस को एक्सपीरियंस में शेयर करते हैं, तो हमारा ब्रेन और विकसित होता है। तो एक तो हम लकी हो गए बाय डिफॉल्ट इस कम्युनिटी को मिलने से ही। दूसरा, अगर हम अपने खान पीन का ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छे से भी अपने ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ब्रेन के लिए क्या फूड होगा। जैसे फिजिकल फूड हम लेते हैं तो हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से ही लेते हैं, हम माउथ से खाते हैं, पूरा डाइजेशन होता है। अब उसमें अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड में। अगर वो न्यूट्रिएंट हमारे ब्रेन वाले हैं उस फूड में, तो हमारा ब्रेन अच्छा काम करेगा, क्योंकि वो काम करना तो बंद करता नहीं है ना। जैसे हार्ट काम करना बंद नहीं करता, तो ब्रेन भी हर समय 60,000 के आसपास विचार आते रहते हैं। अब आप सोचो 60,000 विचार आ रहे हैं दिन भर में, तो आदमी कितना काम कर रहा है उसका ब्रेन, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो ब्रेन का जो न्यूट्रिशन होता है उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। ब्रेन के लिए कुछ कंडीशंस भी होती है, वो भी हमें देना देखना चाहिए। तो मैं कुछ पहले, सबसे पहले कुछ फूड की बातें कर लेता हूँ। बहुत आसान आसान चीज, ऐसा नहीं है कि हमें कोई स्पेशली कहीं जाना पड़ेगा, नहीं। लेकिन ये चीज हमारे फूड में होनी चाहिए, हमारे न्यूट्रिशन में होनी चाहिए। देखिए, अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे फूड में हरी पत्तेदार सब्जियां होनी चाहिए। अब रोज हम हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते, ये सच्चाई है, लेकिन होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, हमें ताजा फल यूज करना चाहिए। हम डेली ताजे फल नहीं खाते, खाते भी नहीं है, ये भी नेचुरल है। तीसरा, हमें ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए जिसमें ओमेगा फैटी एसिड 3 होता है। सिक्स तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जितने भी फूड प्रोसीड फूड हैं, पेटीज पेस्ट्रीज, ये सब, इन सब में सिक्स होता है जो 3 के अपोजिट काम करता है। ओमेगा फैटी एसिड 6 अपोजिट है 3 के। 3 चाहिए ब्रेन के लिए और 6 उसको रोकता है। अब आप नॉर्मल लाइफ में देखना कि हम कौन सा यूज करते हैं, तो ज्यादातर लोग स्टूडेंट लाइफ में जो पेटीज है, पेस्टीज है, बर्गर है, ऐसा शौक से खाते रहते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो वो सिक्स, वो हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली डाउन कर रहा है।
दूध और दही भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और होल ग्रेन फूड भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, और प्रॉपर वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये तो हमने बात करी फूड की। तो ये तो आप कहेंगे कि इनमें ज्यादातर चीजें हम लेते हैं लेकिन डेली नहीं लेते, तो डेली न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमें जो हमारा जो एक चाय नाश्ता जो हम लोग यूज करते हैं, जिसके शेक के अंदर मैक्सिमम कंटेंट होते हैं, आप कभी उसको ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो जो मैंने बोला है उनके अंदर आप कंटेंट जो ढूंढेंगे न्यूट्रिएंट वो उसमें मिल जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा बहुत कभी यूज कर रहे हैं तो मैं ये मानता हूँ कि रेगुलर यूज करने वाले का ब्रेन भी तेज हो जाए। अब कुछ बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजों से बचना चाहिए कि जिनसे ये ब्रेन हमारा डाउन होता है। तो एक तो मैंने बताया कि जितने भी जंक फूड है, पेटीज पेस्ट्रीज, इनसे ये मतलब ब्रेन की एक्टिविटी को ऑटोमेटिकली कम करें, कि जो चल रहा है उसको भी बंद करो भाई। तो एक तरीके से हम ये कहेंगे कि धीरे धीरे डंप कर देगा ब्रेन को। दूसरा, चाय कॉफी कुछ लोग आजकल जयपुर में एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, पहले जो ना बच्चे चाय नहीं पीते थे, आप नोट करना, आजकल जयपुर में एक ट्रेंड चल रहा है चाय पीने का। पहले बच्चियां बिल्कुल चाय नहीं पीती थी, अब आप जाकर देखो जयपुर में चाय के कैफे खुल गए मेन रोड पे। इससे पहले जूस की दुकानें हुआ करती थी, आज मैं निकलता हूँ तो एक एक चाय की थड़ी, थड़ी की जगह कैफे वर्ड हो गया। तो उसमें थोड़ा स्टेटस बढ़ गया कि मैं चाय के कैफे पे चाय पी के आया हूँ, और एक एक चाय भी बहुत महंगी भी हो गई, और इतनी भीड़ लगी रहती है, वो भी बच्चों की, यंगस्टर की। मैं सोचता हूँ ये क्या सोच के चाय पीते होंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको किसी ने बताया नहीं, चाय कॉफी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, इससे ब्रेन का हेल्थ खराब होता है। लंबे समय तक खाली पेट नहीं होना चाहिए। अब जो जितने भी फीमेल्स हैं वो अपने डेली रूटीन में चेक करेंगे कि वो फर्स्ट फूड अपना खाना कब लेते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। और जो भी इंसान अपने ब्रेकफास्ट को स्किप करता है उसका ऑटोमेटिक ब्रेन जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो किसी भी कीमत पे ब्रेकफास्ट स्किप ना करें, और ब्रेकफास्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा मीठा, यानी कि चाय या कहीं पर भी बस मीठा खाना है, तो वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत खराब होता है। तो इसको इग्नोर मारना चाहिए, जितना हो सकता है उससे बचना चाहिए। तो ये पॉइंट जो है बहुत जरूरी है। इसके बाद रोज धूप लेनी चाहिए। अब आप कहोगे ब्रेन में धूप कहाँ से चाहिए, तो ब्रेन में जो धूप है वो बहुत जरूरी है कि हमारी बॉडी जो है विटामिन डी एक्टिविटी के लिए, मसल्स एक्टिविटी के लिए जरूरी है। ये आपको यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो जितने भी वेजिटेरियन लोग, अगर वो रैंडम कभी विटामिन डी चेक करवा लिया गलती से भी, कम मिलेगा। तो ये चीज एक ध्यान रखने वाली बात है कि विटामिन डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि भाई प्रॉपर रहे। अभी फ्री तो मिलती है लेकिन लोग यूज ही नहीं करते, फिर कम हो रही है। पूरी नींद लेना, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है बहुत खतरनाक, लेट सोना लेट उठना। लेकिन जो अपनी कम्युनिटी में है वो तो चलो एक बहुत अच्छी बात है कि लोग टाइम पे उठते हैं, टाइम पे एक्सरसाइज करते हैं, तो एक बहुत अच्छी बात है कि उनका ये वाला तो पॉइंट है ही नहीं। और जिस इंसान को प्रॉपर नींद आ रही है, ये मान के चलिए वो स्वस्थ है। और अब ब्रेन से ही तो नींद कंट्रोल होती है, अगर वो प्रॉपर चल रही है तो सब कुछ सही है। आजकल मोबाइल के बिना तो मुझे लगता है लाइफ थोड़ी सी अधूरी सी फील होती है। अगर हम सोने से पहले थोड़ी सी देर मोबाइल को आधा घंटा पहले बंद कर दें तो नींद हमारी प्रॉपर होगी। अदरवाइज हम सो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर नींद नहीं होती। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्क्रीन टाइम का हमें ध्यान देना चाहिए। प्राणायाम जो है वो डेली करना चाहिए 5 से 7 मिनट। प्राणायाम हमारे ब्रेन का डायरेक्ट एक मोटिवेटिंग पार्ट है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में अगर जा रही है तो हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। पूरे दिन आलस से भी नहीं आता, जो लोग कहते हैं ना थके थके रहते हैं,
तो थके थके रहने का मतलब वो प्राणायाम नहीं करते हैं। एक और चीज है बात करना। देखिए, दो केस होता है, जैसे कई बार किसी को कहती मेंटल हो गए ये आदमी। तो मेंटल होने के दो पैरामीटर, या तो बहुत ज्यादा बोल रहा होगा या वो बिल्कुल नहीं बोल रहा। दोनों ही केस में डॉक्टर की नीड है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी तरह की, तो अपने जिसको भी आप अपने कॉन्फिडेंस में मानते हो, परिवार में या फ्रेंड्स में, तो उसको शेयर करिए कि यार मुझे इस तरह की कुछ विचार है। यानी खुश रहना जीवन की पहली रिक्वायरमेंट है। खुश रहते हैं हम लोग तो जीवन है। अगर हम सारे दिन ही दुखी रहते हैं और अगर आसपास वाले भी दुखी हैं और हम बातें भी दुखी रहने की करते हैं, तो वह जीवन नहीं है, जीवन को काट रहे हैं। तो हमें पॉजिटिव लोगों से जुड़ना चाहिए, पॉजिटिव सोच जो है वो रखनी चाहिए। ये हमारे साथ बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहूंगा कि जो मैंने फूड बताए हैं वो, जो मैंने कुछ जनरल बातें बताई है वो हमें अपने लाइफ में बहुत जरूरी है फॉलो करना। फिर एक नेक्स्ट सेशन और भी हम करेंगे जिसमें मैं कुछ स्लाइड जो बना रखी है वो भी मैं शेयर करूँ। तो कुलदीप जी, आज मैंने कुछ बहुत सिंपल बातें करी है, और ये बातें जब कोई सुनता है तो इतने सारे लोगों में से अगर किसी दो फैमिली पे भी अगर इसका इम्पैक्ट आता है, तो मैं ये मानता हूं कि वो दो फैमिली अगर कहीं से नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और आज की बात सुन के उनमें पॉजिटिव विचार आते हैं, पॉजिटिव लोगों से बात करते हैं, तो सोसाइटी अच्छी ग्रो करती है। कहते हैं कि किसी पांच लोगों के बीच में आप रहते हो तो जैसे वो होंगे वैसे ही आप हो जाए। तो हम इस सोसाइटी के साथ जुड़े, ये हमें नई नई चीजें सिखाती है। फिजिकल हेल्थ सिखाती है, मेंटल हेल्थ सिखाती है, सोशल हेल्थ सिखाती है। सोशल हेल्दी तो हम हैं। लोगों के पास बात करने के लिए समय नहीं है, लोग किसी को अपनी बात बताएं वो भी नहीं है, सुनने वाले के पास समय नहीं है। तो एक सोसाइटी ऐसी है जिसमें लोग हमें अच्छी बात बताते हैं, फिर हम उनको कोरिलेट करते हैं अपने साथ। कौन कहीं बैठा हुआ, कोई कहाँ बैठा हुआ, पता नहीं, लेकिन कोरिलेशन तो हम आपस में एक दूसरे से सुन के कर सकते हैं, तो अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू कुलदीप जी। थैंक यू सर, आपने बहुत डिटेल में चीज़ों को बताया कि ब्रेन बिना हम लोग, हमारे पास बॉडी ज़रूर है लेकिन वो बॉडी एक्टिव वाली बॉडी नहीं होगी, और हमें अपनी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा काम करना होगा, तभी हमारा ब्रेन ठीक रह पाएगा। तो सर के लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग करने वाले हैं। चैट बॉक्स ओपन है, सर के लिए ज़बरदस्त हार्ट सिंबल सभी आपको देना है, और मैं भी सर को हार्ट सिंबल देने वाला हूँ। और सर अभी आपसे 2 मिनट और भी हम बातें करेंगे, और मैं जानने का प्रयास करूंगा सर कि सतीश सर आप, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अभी कुछ समय के अंदर ही ज्वाइन हुए, तो आप थोड़ा सा अपना मुझे प्रोफेशन बताएंगे, आप कहाँ से कनेक्टेड हैं। वैसे थोड़ा बहुत मैंने बता दिया, मेरी जितनी समझ थी, जानकारी थी, लेकिन आप अपने बारे में बताएंगे, और आपने इस क्लब को क्यों ज्वाइन किया, क्या पर्पस था ज्वाइन करने का, और क्या रिजल्ट्स आपने यहाँ से लिया है, वो बताएंगे सर। जी सर। देखिए, मैं एमएससी पीएचडी हूँ बॉटनी से, और इंटरनेशनली भी मैंने काफी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रखे हैं, गूगल पे मिल जाएंगे। और स्टार्टिंग से ही मैं कोचिंग इंडस्ट्री में ही हूँ। अभी मैं श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट है, श्री चैतन्य एकेडमी रिद्धि सिद्धि जयपुर में मैं हूँ। इससे पहले मैं एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में सेंटर हेड था, और 20-22 साल हो गए मुझे इसी फील्ड में, और हजारों डॉक्टर बन गए। कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं पोस्टेड, अच्छा लगता है। और एक सोशल ग्रुप भी अच्छा बन जाता है जब आप अच्छा काम करते हो। वैसे तो आप लोग ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं, लोगों को हेल्दी और वेल्दी बना रहे हो, क्योंकि मेरा काम एक बच्चे को अपने पैर पे खड़ा करना है। आप जो भागदौड़ की लाइफ है उसमें लोगों को एक ऐसा जीवन दे रहे हो जो कि लोगों के पास आमतौर पर नहीं होता। क्योंकि मैं भी ऑफिस में देखता हूँ तो लोग जो बातें करते हैं वो सिर्फ प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, या तो क्या पॉलिटिक्स की बातें हो रही है या कोई और बातें हो रही है। संस्कार
अपनी सोसाइटी से मिलते हैं, सोसाइटी क्या होती है ये हमें नियम यहाँ से मिलते हैं। तो मैं भी इस कम्युनिटी के साथ क्यों जुड़ा, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हर आदमी स्वस्थ तो रहना ही चाहता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मैं भी मैराथन रनर भी हूँ। तो मैराथन रनिंग के साथ साथ में, क्योंकि ये भी दिमाग में आता था कि भाई क्या खाना चाहिए, लेकिन हर इंसान अपने आप को हमेशा ज्यादा समझदार समझता है। मैं भी बहुत समझदार समझता था, मैं तो खुद बायो का हूँ, तो मुझसे ज्यादा कौन जानता होगा। लेकिन अ, मेरी स्टूडेंट है रवीना, जो इस क्लब के की मेंबर भी हैं। तो रवीना ने बताया कि सर आप एक बार न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं ये बताएं। तो आप न्यूट्रिशन में क्या लेते हैं, मैं तो घर का खाना खाता हूँ, और हर इंसान ही घर का खाना खाता हूँ। इसमें बड़ा प्राउड फील होता है। एक घर के खाने में है क्या, ये तो किसी को पता ही नहीं ना। आजकल तो वैसे भी बहुत न्यूट्रिएंट क्वालिटीज सबकी कम हो गई। तो रवीना पापा के साथ आई, सर के साथ, यश राजावत सर के साथ। तो हम बैठे, मैंने कंटेंट देखा, सच में उसमें वो कंटेंट थे जो कि हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए। तो फिर मैंने भी यूज किया, टेस्टी तो वो है ही बहुत। फिर उस वे में फिर कोरोना आ गया था, तो कोरोना के टाइम पर ये सब बड़ी मुलाकातें हुई, तो मैंने सीख लिया ये सारी चीजें कि सच में, क्योंकि क्लब ज्वाइन कर लिया था तो क्लब के थ्रू काफी चीजें सीखी। और इसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और सबसे बड़ा सीखने का जो पार्ट इसमें मिलता है ना, जो मैंने रीड किया, वो कि लोग अपना टेस्टिमोनियल बोलते हैं तो विश्वास होता है। मैं सारा रिजल्ट ले लूं, मेरे ऊपर रिजल्ट आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन 10 लोगों पे आ रहा है तो मेरा विश्वास बढ़ जाता है कि रिजल्ट तो आता है, अब तेरा नहीं है तो तूने कोई पंगा किया है या गलती करी। तो ये चीज भी मुझे यहाँ से थोड़ा मोटिवेट करी। बाकी मैं मॉर्निंग वॉक वगैरह भी करता हूँ, स्वास्थ्य पे ध्यान देता हूँ। लेकिन विटामिन डी वाली जो बात बताई है मैंने, आप नोट करना कि रैंडम कोई चेक करवा लो, वेजिटेरियन की अक्सर कम मिलती है, तो थोड़ा धूप में बैठना भी जरूरी है। इसके थ्रू पता लग गया ना ये चीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा सर का रिजल्ट्स है। और सर ने आज से काफी समय पहले ज्वाइन किया है। सर थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के समय में हमें समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन सर मैं जानना चाहूंगा कि आपने यहाँ से कुछ रिजल्ट्स भी लिया होगा, जिससे हमें इंस्पिरेशन मिले कि आपने भी क्या रिजल्ट यहाँ से लिया सर। देखिए, रिजल्ट तो मैं ये मानता हूँ कि मैं बहुत फिट फील करता हूँ एकदम। और क्योंकि उसमें आपका अगर रूटीन सही बन जाए ना, तो बहुत कुछ पार्ट बन आपका सही हो जाता है लाइफ का। दूसरा सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो ये है कि आप जो मेंबर्स हैं इस ग्रुप में, जो रेगुलर इसके साथ जुड़े हुए हैं, एजिंग रिवर्स होती है। मैं 2-3 नाम बताता हूँ, आपका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कुलदीप जी। आप जब शुरू में जुड़े थे तो ऐसे सुंदर थोड़ी थे हैंडसम, अब आप और ज्यादा हैंडसम होते जाओ। राजावत जी को देखिए, अपने सूर्यवीर सर को देखिए, अपने जो सर है, जो बिग बी बोलता हूँ मैं, एनआरआई कॉलोनी में रहते हैं, जो कि सबके रोल मॉडल भी अमिताभ बच्चन की तरह से दिखते हैं सर। तो मतलब इसमें लोग मतलब एज के साथ रिवर्स एजिंग तो होनी है, ये तो कोई रोक नहीं सकता। वो तो ईश्वर ने डीएनए में डाल के दिया हुआ है। क्या बात तो है। फिर एजिंग को रोकना ही अपने आप में सबसे बड़ी बात है, मेरा ये मान। सर का रिजल्ट सामने आ चुका है हमारे, और देख सकते हैं कि ये 20 कोरोना के बाद के पिक है और काफी। और इसके बाद भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ हमारा ना, ये भी बड़ी वैसे की वैसे ही है। सर का देखो आप, असली तो क्या बात सर को देख कर तो ऐसा लगता है कि एकदम सेलिब्रिटी बनते जा रहे है, बिल्कुल सर, हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स। तो ये इसका सबसे पॉजिटिव पार्ट है कि हम अपने, और अभी भी ऑफिस में जब हम बैठते हैं तो जो मेरे से कम एज के लोग हैं, वो मुझे हमेशा पहले जब रिमार्क देते हैं, अरे सतीश सर तो हमसे बहुत सीनियर है। अब मैं हंस देता हूँ, मैंने कहा देख कर बताओ कौन सीनियर है, तुम तो खुद सीनियर दिख रहे हो। तो ठीक है, अब उसका भी आनंद अलग होता है ना, उसका आनंद तो तभी आता है जब उसको फील करते हैं। तो ये आनंद ले रहा हूँ मैं अभी इसका, तो ये कम्युनिटी का ही फायदा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आनंद लीजिए सर। और हमें भी आनंद मिलता है आपको सुनकर सर, बहुत ज्यादा। आप बहुत कम समय दे पाते हैं। आपसे हमारा निवेदन है कि आप रेगुलर हमें मिस याद करते रहें। हम और हमारी पूरी टीम मेंबर्स आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं सर।
बहुत नहीं, मैं अभी थोड़े दिन कुछ फ्री रहूंगा अभी, क्योंकि कोर्सेज कंप्लीट हो गए हैं, तो अपन जिस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा सा बायोलॉजी की नॉलेज है तो मैं हेल्थ की अच्छे से बता सकता हूँ। जी बिल्कुल। थैंक यू सर, इसमें तो कोई मुकाबला है ही नहीं है सर। आपका बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर। आप कीमती समय में दे रहे हैं और सर ने भी एक अमेजिंग परिवर्तन यहाँ से लिया है, एक अच्छा रिजल्ट यहाँ से लिया है। और लगातार अपनी हेल्थ पर काम करो। ये इसमें तो हॉबी सभी का होना चाहिए। आपका हॉबी म्यूजिक में या प्लेइंग में हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपको फिट रहने वाली हॉबी जरूर होना चाहिए, जिससे आप एंटी एजिंग रहोगे। आप आने वाले कुछ समय बाद भीड़ के अंदर जब खड़े होंगे या उनके बीच में होंगे, तो अपने आप को एक अलग ही महसूस करेंगे, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि यार मैं कुछ डिफरेंट कर रहा हूँ, इसलिए इस भीड़ के अंदर मैं डिफरेंट हूँ। तो सर के लिए लेकिन अगेन हम लोग क्लैपिंग करेंगे और बढ़ेंगे सेशन में आगे। तो हम कुछ लोगों के अनुभव अभी हम लोग शेयर करेंगे, क्योंकि अनुभव हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल अनुभव है, एक्सपीरियंस हमारे बीच में है। तो मेरा सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, कि यदि आपने इस क्लब को ज्वाइन करके अपना 10 किलो से ज्यादा का वजन घटाया, फैट लॉस किया है, तो अपना नीचे रिएक्शन में जाकर रेज हैंड करिएगा। अपना यदि आपने 10 किलो से ज्यादा का फैट लॉस किया है, चाहे वो 1 महीने में हो, कितने भी समय में आपने किया है, हम आपसे बात करेंगे, अनुभव आपका लेने वाले हैं। मैं भी अपना रेजेंट करने वाला हूं, मैंने बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स यहां से लिया है। हमारे पास 450 से ज्यादा लोग अभी ज्वाइन हैं। मैं चाहूंगा कि कम 300 से ज्यादा लोगों के रिजल्ट हों, क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं 10 किलो से ज्यादा। तो मैं देख पा रहा हूँ लोग एक्साइटेड होकर अपना रेजमेंट कर रहे हैं। और मैं चंद ही कुछ लोगों से बात करूंगा। और सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं, हमारे बीच में है, ओके, जमील अहमद गौरी सर बड़े एक्साइटेड होते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज को ज्वाइन करते हैं। तो हम सर का अनुभव लेने वाले हैं। अपने आप को अनम्यूट करेंगे, जमील अहमद गौरी जी सर। तो सर सर नमस्कार सर। तो जमील सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या रिजल्ट्स आपने लिया है, कितने दिनों में रिजल्ट लिया है, जी बताएंगे। सर मैं राजसमंद से बिलोंग करता हूँ सर, नियर उदयपुर में। जी और 3 महीने में सर मैंने 14 किलो वजन कम किया है सर, सर तो मैंने। क्लैपिंग करेंगे सर के लिए। 3 महीने में 14 किलो का एक अमेजिंग रिजल्ट्स लिया है। और राजसमंद से आप जुड़े हुए हैं। जी आगे जी बताइए सर। अपने बारे में। उससे पहले सर मेरे काफी प्रॉब्लम थी, मैंने कई बार बताया भी है कि मेरे जैसे एसिडिटी थी, कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, सबसे ज्यादा थोड़ा सा वजन ज्यादा होने से मेरे पैरों में थोड़ा सा दर्द होने लग गया था, थकान होने लग गई थी मेरी। लेकिन जैसे ही मैं बताता हूँ बार बार, टीपी सर और जो मेरे दोस्त हैं विक्रम टाक साहब, उन्होंने मेरे को संपर्क किया, मैंने उनसे और फिर क्लब में जुड़ा, तो फिर उसके बाद मेरा इमेजिंग रिजल्ट आया। और सर मैं 5 महीने से आइडियल वेट पे हूँ सर मेरे, क्या बात है, अभी भी क्या सर। बात है, क्या बात है। वेट लॉस करना इजी टास्क है, लेकिन उसको आइडल और मेंटेन रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। आप लोगों को लग रहा है कि वजन तो मैं कैसे भी करके कम कर सकता हूँ, भूखा रह के, भागा दौड़ी करके वजन जी सर। घटा लोगे, पर वजन नहीं घटाना है। हमें क्या घटाना है जमील सर? हमारा बॉडी का गंदा वाला फैट लॉस करना है, जो आपने किया है। यस। जी सर। एक्साइटेड रहते हो दिन भर में, एनर्जेटिक रहते हो आप सर? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा रहता हूँ, मतलब एनर्जी बहुत ही ज्यादा रहती है मेरे मैं सर। देखता हूँ आप वर्कआउट को प्रॉपर एंजॉय करते हैं, बहुत पूरे तन 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 और मन से लगा, बहुत अच्छी ढंग से वर्कआउट पे आप ध्यान देते हैं। बहुत बहुत जी शुभकामनाएं सर। जमील जी थैंक यू आपको। सर। और अच्छा लग रहा है क्लब में ज्वाइन करके, बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा, मतलब इमेजिंग सर, बहुत ज्यादा लाइफ चेंज होगी सर। क्या बात है। बहुत दिख भी रही है, क्योंकि आप 12 किलो से ज्यादा का आपने जो फैट लॉस किया है उसको आप मेंटेन भी कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि उसको मेंटेन करना। ओके, बधाई सर आपको। नेक्स्ट हमारे एक और हमारे फैमिली मेंबर से हम बात करने वाले हैं। और हम बात करेंगे वेद प्रकाश जी शर्मा सर से। वेद प्रकाश जी शर्मा सर हैं, वेद प्रकाश शर्मा जी, अवधेश शर्मा जी। आप अपने आप को, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी जी पारासर जी मैम से। विजय लक्ष्मी मैम, आप आएंगे हमारे सामने और अनम्यूट करेंगे विजय लक्ष्मी जी मैम, और आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ से हैं हमारे बीच में। जी जी आंटी। राधे राधे आंटी। और मैं देखो मेरे को थोड़ी तारस है। मैंने 8 महीने में
22 किलो फैट लॉस किया है सर। एंजॉय कर रही हूँ, बहुत अच्छे से जीवन जी रही हूँ। अब तो बहुत परेशानियां थी, दर्जनों मेरे इशू थे। कोलेस्ट्रॉल था, बीपी था, शुगर था, थायराइड था, और उन्हें प्रॉब्लम रहती थी सब। मैं अब बहुत चेक कराई भी, पहले नहीं चल रही थी। पहले तो मैं आराम से 30 किलोमीटर की परिक्रमा देती आई हूँ, और देती ही रहती हूँ, पैदल भी जाती हूँ, और कोई दिक्कत नहीं होती है सर। और अब डॉक्टर की सलाह से मेरी टेबलेटें बंद हो गई हैं सर। क्या बात है। तो मैम और का थोड़ा सा अपने नेटवर्क चैलेंज आ रहा है। मैम के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि मैम हमारे हिंडौन सिटी राजस्थान से ज्वाइन है हमारे बीच में। 65 ईयर की हैं, 65 साल की अपनी उम्र कंप्लीट कर चुके हैं। आज से लगभग 2 से ढाई साल पहले एक विश्वास के साथ में इस क्लब को ज्वाइन किया। बढ़ा हुआ वजन था, 85 किलो वजन था जब मैं मैम से मुलाकात मेरी फर्स्ट टाइम हुई। तो मैम का मैं फोटो भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आपके जस्ट सामने मैम का फोटोग्राफ्स भी आने वाला है, और मैं आपको उसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपके सामने, तो इससे प्रॉपरली आपको नजर आएगा। तो आई थिंक मैम का रिजल्ट्स आपको दिख भी रहा होगा। मैं दोबारा से प्रयास करता हूँ बड़ी स्क्रीन करने का, और बहुत अच्छा रिजल्ट्स। 65 ईयर के अंदर अपनी बॉडी से 65 किलो का गंदा फैट लॉस किया। 35 की एज में अपना बहुत अच्छा रिजल्ट मैम ने यहाँ से लिया है। आई थिंक मेरी स्क्रीन बड़ी नहीं हो पा रही है, मैं एक बार और अगेन ट्राई करता हूँ। ओके, तो मैम का आई थिंक फोटो विजिबल होगा आपके लिए। हेमेंद्र सर, फोटो दिख रहा है आपके लिए? वेरी गुड। फोटो दिख रहा है, फुल स्क्रीन नहीं हो रहा। फुल स्क्रीन थोड़ा सा चैलेंज इधर आ रहा है, मैं एक बार अगेन ट्राई कर लेता हूँ सर। नहीं हो पाएगा सर, अब हो जाएगा। वो क्या कुछ टेक्निकल चैलेंज आ जाती है, ये हमारा वर्चुअल दुनिया है। और अब मुझे फुल दिखे तो मुझे बताइएगा सर इसके, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिजल्ट है मैम का। 65 ईयर के अंदर आपने डिसाइड किया कि मुझे फिट होना है, मुझे ऑपरेशंस दवाइयों की तरफ मूव नहीं होना है। अब फोटो आपके सामने बड़ा वाला आ चुका है। 87 किलो वजन था, 22 kg फैट लॉस किया है, जबरदस्त एनर्जी है। और आप सोचो कि जो 500 मीटर पैदल नहीं चल पाते थे, आज वो बड़ी बड़ी धार्मिक यात्राओं पर जाते हैं। एनर्जी स्टेमिना बहुत जबरदस्त उनका रहता है। और मैम को हमने प्रॉपर सुना भी। ये उन्होंने कपल रिजल्ट्स लिया, अपने हस्बैंड का भी रिजल्ट लॉस किया है बहुत अच्छा। 10 kg अपने हस्बैंड का रिजल्ट लिया है। और मैम के अंदर आप ये देख सकते हैं बहुत सारा बेली फैट बढ़ रहा था, वो यहाँ से मैम ने लॉस किया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थोड़ा सा नेटवर्क चैलेंज आपका आ रहा था, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बहुत बधाई। आगे इसको आगे मेंटेन भी आप कर रहे हैं। ओके, तो एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करने वाले, और हम बात करेंगे। ओके, हमारे बीच में हैं उमा शर्मा जी हैं। उमा शर्मा जी, यदि आप अवेलेबल हैं तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे। उमा शर्मा जी, भरतलाल सैनी सर के नाम से हैं उमा शर्मा जी। बैठे हैं आराम, आंटी 2 मिनट बैठेंगे आप? आपसे बात हम लोग करने वाले हैं। उमा शर्मा जी अनम्यूट पे क्लिक करेंगे आप। उमा शर्मा जी अनम्यूट पे क्लिक करेंगे। अनम्यूट पे हुआ नहीं आंटी जी, अभी दोबारा अनम्यूट पे टिक कर लो एक बार आप। उमा शर्मा जी अनम्यूट पे टिक कर लो, रिक्वेस्ट आपके फोन पर आ रहा है। ओके, नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। हम बात करेंगे रेखा गोयल जी से। और रेखा मैम, यदि आप मुझे सुन रहे हैं, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे रेखा गोयल जी। तो रेखा मैम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी मैम। सर हम मंडावर से कनेक्ट हैं। मंडावर अलवर से कनेक्टेड है? जी महुआ मंडावर सर। भुआ मंडावर से हैं। तो रेखा मैम, मुझे बताएंगे कि आपने कितने समय पहले इस क्लब को ज्वाइन किया है, और क्या रिजल्ट आपने अभी तक यहाँ से लिया है? सर मेरे को 18 महीने हो गए। ओके, 18 महीने आपको हो गया है। क्या रिजल्ट आपने लिया है, कितने तो दिन सर, रिजल्ट ये आपने? मैं 2 से ढाई महीने में 15 किलो का रिजल्ट लिया है क्या सर। बात है मैम, के लिए पहले तो क्लैपिंग कर दीजिएगा। 2 से ढाई महीने के अंदर अपना 15 किलो से ज्यादा का फैट लॉस किया है। और कितने समय से हो मैम इस कंपनी के अंदर? सर 18 महीने हो गए। क्या बात है, 1.5 साल से मैम है। स्टार्टिंग के 2 ढाई महीने के अंदर अपनी बॉडी से गंदा 15 किलो का फैट लॉस किया। तो मैम मुझे बताएंगे रेखा मैम कि जब आपकी बॉडी में 15 किलो वेट ज्यादा था, तो क्या क्या दिक्कतें महसूस करते थे, अब उनमें क्या आराम है, आप बताएंगे? सर
एक तो माइग्रेन की दिक्कत थी बहुत ज्यादा। ओके। और सर मेरे को हाथ पैर, मेरा ना राइट हैंड पूरा पतला पड़ने लग गया, सुन्न हो जाते थे, पूरी रात नींद नहीं आती थी मेरे को। ओके। और एडियो में इतना ज्यादा दर्द होता था कि जैसे मैं पैर पलंग से नीचे रखती थी तो रोने लगती थी पहले बैठ के। जी। कांट वाली स्लीपर ला रखी थी, उन पे खिसड़ खिसड़ के चल के किचन तक आती थी सर में। जी। मैंने है ना घर के बहुत सारे उपाय किए। किसी ने बोले आटे की परात में ईंट गर्म करके भाप दे ले, किसी ने बोले आकेड़े के पत्ते बांध लो, किसी ने क्या बताया, डॉक्टर को भी दिखाया, उन्होंने बोला कि जब तक वेट कम नहीं करोगे तब तक ये बंद नहीं होगा दर्द। ठीक है। अब एडियो का दर्द भी रिमूव है सर, हाथ पैर भी सुन्न होते थे पूरे, अच्छा है, माइग्रेन की दिक्कत भी खत्म है। क्या बात, अब बहुत अच्छे एंजॉय कर रहे हैं, अब चीजों में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपको? नहीं है सर। सर मेरे को एक दिक्कत और थी कि मेरे टॉयलेट में इतना जलन होता था कि हर साल में कम से कम 6 बार ड्रिप लगती थी मेरे, 3 3 दिन, 10 दिन में 3 दिन लगती थी, 10 दिन में 3 दिन लगती थी। जी। एक बार तो सर मैं बाइक से गिर गई थी, बेहोश हो गई, इतना इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा। तो अभी रेखा गोयल मैम का रिजल्ट्स भी हमारे सामने आने वाला, देख सकते हैं। मैम ने जब स्टार्ट किया तब 80 किलो वजन था, और ये पुराना फोटो है जब 10 किलो मैम ने फैट लॉस किया तब का फोटोग्राफ्स है। इसके बाद में मैम ने 5 kg और फैट लॉस किया है, टोटल 15 किलो। 33 है सर, अब तो मैंने मैराथन में पार्टिसिपेट किया है तो मेरा और वजन। 63, देखो मैम को भी रहता है कि अभी मैं और 7 किलो और फैट लॉस कर चुकी हूँ। क्या बात है मैम, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैम का ये रिजल्ट्स है आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है कि जब मैम कर सकते हैं, काफी मेडिकल चैलेंज थे, उनके ऊपर भी उम्दा रिजल्ट्स मैम ने यहाँ से लिया है। अच्छा लग रहा है रेखा जी, अपने आप को अगेन अनम्यूट करेंगे आप? अच्छा लग रहा है आपको क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन करके? अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा। सर मेरी सासू माँ के वो बीपी थी बहुत ज्यादा, बी वो शुगर और बीपी थी उनको। अच्छा। उनको एक दिन तो वो बहुत ज्यादा बी शुगर लो हो गया था, हमको मालूम नहीं चला कि इनकी शुगर खत्म हो गई। ओके। तो जैसे उनको वहाँ हॉस्पिटल ले जाया गया और उनको चेक किया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये शुगर के टेबलेट खा रहे हैं और इनकी शुगर खत्म हो चुकी है, हम्म। तो इनकी बंद कर दी जाए टेबलेट। जी। दोनों बच्चे डायनासेक ले रहे, सर मेरे बच्चों में एनर्जी क्या बात कम है, थी। क्या बात है, मतलब आपने अपने ऊपर तो काम किया ही है, आपने पूरे परिवार को भी जबरदस्त और मस्त बना दिया है। रेखा गोयल जी मैम, बहुत बहुत शुभकामना, बधाई मैम के लिए, जबरदस्त। अगेन क्लैपिंग हमें सबको करना होगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है इस कम्युनिटी के माध्यम से। हमें लगता है हम अकेले नहीं, ये सारी प्रॉब्लम्स के साथ में इस क्लब में आने वाले यहाँ पर ऑलरेडी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस विश्वास किया और एक अमेजिंग रिजल्ट्स यहाँ से लिया है। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, लगातार बने रहें। नेक्स्ट बात हम लोग करने वाले, हमारे बीच में रामा रामा गुर्जर मैम मुझे नजर आ रहे हैं और एक्साइटेड हैं अपने रिजल्ट्स को बताने के लिए, तो अनम्यूट करेंगे। रामा गुर्जर जी मैम, अनम्यूट पे क्लिक करेंगे। जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम, तो बताएंगे अपने बारे में, कहाँ से हैं, क्या रिजल्ट्स कितने दिनों में लिया है आपने? जी। सर मैं एमपी मुरैना से हूँ। मैंने 3 साल पहले ज्वाइन किया था। मेरे को बैक पेन था, जॉइंट पेन था, और फैट भी मेरे को काफी बढ़ा हुआ था। मैंने अपना 25 kg तो फैट लॉस किया है। क्या बात और है, जो रुके मैम, रुके रामा जी, पहले तो 25 किलो के लिए मैम को तालियां क्लैपिंग करेंगे। 25 किलो बोलने में बड़ा बहुत इजी चीजें हैं, लेकिन 25 किलो के लिए लगातार कंसिस्टेंसी, मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन पे मैम ने, मुझे विश्वास है कि काम किया होगा। और मैम का रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ चुका है। पहले रिजल्ट देख लेते हैं, फिर मैम के बारे में और सुनने समझने वाले हैं। तो मैम का ये आप देख सकते हैं, बॉडी में जो बेली फैट था, फैट परसेंटेज बहुत ज्यादा था, आप देख सकते हैं पुराने फोटोज। और अभी हमारे साथ मैम सामने हैं, मैम हमसे बात कर रहे हैं, और ये अमेजिंग परिवर्तन यहाँ से 20 kg फैट लॉस करने के बाद किया। ये नई तस्वीरें हमारे सामने आ चुकी हैं, आपके घरों तक पहुंची हैं आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और थैंक यू सर, आपने बैकहैंड साइड से मैम के रिजल्ट्स को हमें दिखाया। अब हम मैम से बात करने वाले हैं कि जब मैम 25 किलो वजन ज्यादा था और आपकी काफी दिक्कतें आपकी बॉडी में थी, अब उन चैलेंज पर कितना रिजल्ट्स आप ले चुके हैं? जी रामा जी। सर 90% ले चुकी हूँ उसमें, क्योंकि मेरा ना तो बैक पेन होता है, जी। ना ही मेरा जॉइंट पेन होता है। जिसमें बॉडी में से 25 kg फैट लॉस होने के बाद तो नया जीवन जैसा लगता है कि नया जीवन मिल गया है अपने को। करेक्ट, बिल्कुल नहीं, सही। अपनी जर्नी
बॉडी को खींच रहे थे। अब अपने पता नहीं चलता, सारा रूटीन सुबह से शाम तक कोई इशू नहीं आता। नहीं, काफी इशू थे, बहुत सारी परेशानी थी मेरे को हेल्थ से, बहुत फैट से बहुत दिक्कत थी। ग्रेट। और मैम को ने अभी मैम का रिजल्ट्स भी हमने अभी देखा था, 25 किलो का बहुत बड़ा रिजल्ट्स है। क्योंकि जब आपकी बॉडी के अंदर 1 किलो वजन भी एक्स्ट्रा है तो दिक्कतें स्टार्ट हो चुकी हैं। आप उस वजन को इग्नोर अलग कर सकते हैं, लेकिन दिक्कतें होंगी। 25 किलो का बहुत बड़ा रिजल्ट्स है। अगेन मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, क्लैपिंग आपकी हमारी साइड से आपको। बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसको आगे मेंटेन भी रख रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है हम सबके लिए। नेक्स्ट एक और रिजल्ट हम लेने वाले हैं हमारे फैमिली मेंबर से, और हम बात करेंगे हमारे बीच में कौन एक्साइटेड है, जो अपने आप को बताना चाहता है कि मुझे भी सुने, मेरे बारे में भी जाने। तो बात हम लोग करेंगे। ओके। ओके, प्रधान जी आपसे बात करें। चलो कर लेते हैं, प्रधान जी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। प्रधान सर अनम्यूट करेंगे आप। जी प्रधान जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग प्रधान जी। तो बताएंगे कहाँ से हैं आप और क्या रिजल्ट आपने लिया है। सर मैं टोंक राजस्थान से कनेक्ट हूँ। हम्म। पास में गांव है ककोड़, वहां से कनेक्ट कर रहा हूँ मैं आपको। जी। और लगभग 6.5 साल हो गए मुझे। और मेरी मेजर प्रॉब्लम थी जो गैस एसिडिटी थी। और जो आज डॉक्टर साहब ने बताया कि ब्रेन के बारे में, तो मेरा ब्रेन में क्या है कि जैसे भूलने की ज्यादा दिक्कत रहती थी। मोबाइल लगाया तो स्विच ऑन करना भूल जाता था, तो वो सुबह मुझे वो रिचार्ज नहीं मिलता था। या लॉक लगाने के बाद मैं सोचता था कि लॉक लगाया या नहीं लगाया। तो ये सारी चीजें, मेरी ब्रेन बिल्कुल वीक था, कमजोर था। तो मेरे भाई साहब वगैरह सब बोलते थे बिल्कुल कमजोर है, क्या पढ़ेगा क्या लिखेगा, कुछ नहीं कर सकता, कुछ याद नहीं होता तेरे को। मैंने जी। कहा सब हो जाएगा। तो यहाँ पे सब घी दूध खाने के बाद सब कुछ नहीं हो रहा था, ब्रेन नहीं। लेकिन यहाँ पे जब मेरी जो क्लासेस सुना 6.5 साल से, मैंने सर 2.5 महीने के अंदर ये मेरे सारे रिजल्ट्स क्योर कर लिए। यानी कि मेरी गैस एसिडिटी जलन सबसे ज्यादा मुझे परेशान करती थी। हॉस्पिटल में जब मैं जॉब करता था उस समय ये मेरी समस्या थी। और मेरा 81 kg वेट हो गया था सर। ओके। तो 81 से मैंने 69 किया। और अभी मैं मेरा आइडियल वेट पे हूँ। क्या बात है, और सर का रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ चुका है, और काफी मेडिकल चैलेंज से उनके ऊपर भी सर ने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। बहुत बहुत बधाई प्रधान जी, एक अमेजिंग बदलाव के लिए। सर का रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुका है। एक विश्वास के साथ में जब आप भी इस प्रकार से ज्वाइन करेंगे, जो हमारे नए फैमिली मेंबर हैं या जिन्होंने अभी हाल ही में ज्वाइन किया है, आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप लगातार बने रहें आपके सिस्टम के माध्यम से, कोच और कम्युनिटी के माध्यम से। आपने सोचा नहीं उससे भी शानदार रिजल्ट्स आपका यहाँ से आने वाला है। बहुत बहुत बधाई प्रधान जी, एक अमेजिंग परिवर्तन के लिए। नेक्स्ट हम एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करेंगे, और हम बात करेंगे कृष्णा अवतार शर्मा जी। कृष्णा अवतार शर्मा जी, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो अपने आप को अनम्यूट करेंगे, यदि अवेलेबल हैं तो। कोई बात नहीं है, नहीं अवेलेबल अभी हमारे बीच में। ओके। तो एक और हमारा फैमिली मेंबर है, और कौन एक्साइटेड, एक और रिजल्ट बाकी है, एक और लोगों, एक से और व्यक्ति से मुझे बात करना है। कौन एक्साइटेड है जो कि सर मुझे जरूर सुनिएगा। मोहर, मोहर भाई मैम से हम लोग बात कर लेते हैं। मोहर भाई, मीना जी मैम, मैम अनम्यूट करेंगे आप और हमें बताएंगे कि आपने क्यों ज्वाइन किया इस क्लब को। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग। सर हमारे सर ने ज्वाइन किया था पहले, जी। 10 महीना पहले। ओके। और सर हमने 4 महीना में 20 किलो वजन कम कर लिया। माय गॉड, क्लैपिंग करेंगे मोहर भाई मैम के लिए, जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। 4 महीने और में 20 किलो का सर रिजल्ट मैंने भी कैसे लिया है जी मैम, बताएंगे। मैंने भी 3 महीना में 5 किलो वजन कम किया सर। आपने 5 किलो कम किया और सर ने हाँ, 20 किलो कम किया है। 20 किलो, क्या 20 बात किलो है। और बच्चों ने डायनासेक पी के 6 किलो वजन बढ़ाया सर। वजन भी बढ़ाया है आपके बच्चों ने, क्या बात है। क्लैपिंग, मतलब पूरा परिवार अब हेल्दी हो चुका है। बहुत सारी दवाइयां जो इन फ्यूचर में खाने वाला हाँ था, सर। खा रहा था, वो उनकी ठीक हुई हैं। मैम का यदि रिजल्ट्स हमारी वैकेंट टीम के पास हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि सर ने 20 kg, मैम ने 5 किलो और अपने बेटे ने 6-7 किलो मसल्स गेन किया है। क्या क्या दिक्कतें थी मोहर भाई मैम, जब आपका वजन कम था या सर का वजन ज्यादा था। आपका सर पाँच उनमें बहुत समस्या थी सर, बीपी तो हाई रहती थी, और 10 साल से गोली चालू थी। और सर जैसे कमेटी ज्वाइन किया, जैसे न्यूट्रिशन चालू किया, तो उन्होंने बीपी धीरे धीरे केयर हो गई। दोबारा जांच कराई तो बीपी की गोली बंद कर दी डॉक्टर ने।
ओके। भाई आपके तो कोई बीपी नहीं है, कहीं की गोली खा रहे हो आप? बिल्कुल। और डॉक्टर ने ऑपरेशन भी बोल दिया था, एडी में दर्द होता था उनका, तो वो भी आराम मिल गया सर यहाँ से। अच्छा रिजल्ट्स आ रहा है उनका, मतलब आप इंजॉय कर रहे हैं चीजों को? बहुत अच्छे हैं सर, हम सभी, मेरा भी एडी दर्द करती, जैसे एनर्जी लेवल नहीं था बिल्कुल भी, तो अब अच्छी अच्छी फीलिंग कर रहे हैं बच्चे, सब फैमिली पूरी नोटिशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं हमको। बहुत बहुत बधाई सर आपको। मैम का रिजल्ट अभी आई थिंक अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैम ने 5 kg फैट लॉस किया और सर ने 20+ फैट लॉस किया है। तो अभी हमारे कुछ फैमिली मेंबर थे और एक अमेजिंग रिजल्ट्स वो ले रहे थे यहाँ से। तो अभी हम चलने वाले हमारे जो डे 1 फैमिली मेंबर है जिन्होंने हम पे विश्वास किया, और आज जो विश्वास करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग वो थे जिन्होंने कुछ समय पहले ट्रस्ट किया क्लब और आपके कोचेज के ऊपर, और एक अच्छा परिवर्तन वो यहाँ से ले रहे हैं। तो अभी हमारे बीच में जो डे 1 फैमिली मेंबर है वो बने रहेंगे हमारे बीच में, कोचेज रहेंगे। डे 1 में हम बात करने वाले हमारे बीच में हैं बिमल चंद गोयल जी, आप बने रहेंगे कुछ समय के लिए। मैं आपको हमारे क्लब को आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। इसके अलावा यादराम शर्मा जी, आपका वीडियो बंद है, ऑन कर लीजिएगा। राम प्रसाद सिंह जी आप भी बने रहेंगे। हेमराज कुमावत जी आप भी रहेंगे, और हराधन जी आप भी अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो ऑन होगा तभी मैं आपसे प्रॉपरली बात कर पाऊंगा, और देन आपको उस क्लब में कैसे आप ज्वाइन करेंगे उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे जो डे 1 फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन आज पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं, देख रहे हैं। बाकी हमारे कोचेस बने रहेंगे, और जिन्होंने न्यूली अभी ज्वाइन किया है 15-20 दिन, महीने 2 महीने के अंदर, आपके लिए सेशन यही ओवर हम लोग करेंगे और आराम से आप लीव भी कर सकते हो।